हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है आपकी यूपी जीके की 1000 क्वेश्चन की, उसका ये दोस्तों आपका 5वां पार्ट है, जिसमें जो आपकी यूपी की जनगणना है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं वो सारे इसमें मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। यानी कि अगर यूपी की जनगणना से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो इस वीडियो से बाहर आपका नहीं आएगा, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी आरओ का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल सी जैसे वीडियो हो गया, आपका जूनियर स्टैंड हो गया इसका एग्जाम हो, और चाहे आपका यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल, यानी जिस भी एग्जाम में आपका यूपी जी के पूछा जाता है उसमें इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका यूपी की जनगणना से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि यूपी का जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों ये पता ही होगी आपको कि यूपी का अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो पहला स्थान है पूरे देश में। पहले पे आपका यूपी आता है जनगणना में, फर्स्ट पे यूपी, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र आता है, थर्ड पे आपका बिहार आता है, और चौथे पे आपका आता है पश्चिम बंगाल। अगर दोस्तों आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करो, पीसीएस की आरओ की, तो कम से कम टॉप 3 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपसे पूछ लेता है कि इसमें किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उसमें यूपी नहीं देगा, महाराष्ट्र नहीं देगा आपका, और 4 ऑप्शन दे देगा आपका, पूछ लेगा। ठीक है, तो कम से कम टॉप 3 तो आपको याद होने चाहिए। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है आपकी, यूपी की कुल जनसंख्या, तो दोस्तों वो है आपका 19 करोड़ 98 लाख के आसपास, 19.98 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें इसमें मेल कितनी है आपकी, मेल की, तो मेल की दोस्तों जनसंख्या जो आपकी है वो आपका 10 करोड़ 44 लाख के आसपास है। और फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की जनसंख्या आपकी है 9 करोड़ 52 लाख के आसपास। यानी बात किया तो यूपी में आपके 52.29% तो आपके मेल हैं, और साथ ही आपके 47.71% आपका फीमेल है। यानी ये आपको याद रखना, कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके पीसीएस या आरओ एग्जाम में। ठीक है, कि फीमेल का परसेंटेज कितना है यूपी जनसंख्या में, ये आपको याद रखना, 47.71%, और मेल का है 52.29%। ठीक है, अगला आपका कि यूपी का क्षेत्रफल के आधार पर देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों बात करें हम क्षेत्रफल के आधार पर, तो यूपी का देश में आपका चौथा स्थान है क्षेत्रफल में। ठीक है, और पहले पे दोस्तों कौन सा, पहले पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे दोस्तों आपका एमपी है, और तीसरे पे आपका महाराष्ट्र, चौथे पे आपका यूपी। ये बात होगी क्षेत्रफल की। अब बात की जाएगी जो आपका यूपी का क्षेत्रफल है वो पूरे देश का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो दोस्तों वो है आपका 7.33%। यूपी का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 7.33% है। और बात करें हम जनसंख्या की, तो दोस्तों जो यूपी की जनसंख्या है वो आपकी पूरे देश की जनसंख्या का 16.51% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद या आपका लखनऊ। तो दोस्तों अगर बात की जाए यूपी में, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो आपकी पहले स्थान पर वो है आपका प्रयागराज है जनसंख्या मामले में। देखिए, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर कहीं भी आपका प्रयागराज नहीं दे रखा है। तो बात करें दूसरे नंबर कौन सा, दूसरे पे आपका मुरादाबाद है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले पे प्रयागराज, दूसरे पे आपका मुरादाबाद हो गया, और तीसरे पे आपका गाजियाबाद है, और चौथे पे आपका आजमगढ़ है, आजमगढ़। ठीक है, पांचवें पे आपका लखनऊ है। अगर दोस्तों बात करें लखीमपुर खीरी की, दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का पूरे यूपी में, ये आपको बता चुका हूँ पहले भी मैं। अगला आपका कि निम्न में से यूपी के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर। तो दोस्तों सबसे कम जो जनसंख्या है यूपी में वो है आपकी महोबा जिले की है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले पे आपका महोबा है, दूसरे पे आपका चित्रकूट है, यानी कि महोबा से थोड़ा सा ज़्यादा जनसंख्या जो आपकी, तीसरे पे आपका हमीरपुर, और चौथे पे आपका आता है श्रावस्ती, पांचवें पे आपका ललितपुर है। यानी सबसे कम महोबा की है, उससे थोड़ी ज़्यादा आपकी चित्रकूट की है, उससे थोड़ा ज़्यादा आपका हमीरपुर की है, फिर आपका श्रावस्ती की, फिर आपकी ललितपुर की है। अगला दोस्तों आपका कि निम्न में से किस जिले में पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है, प्रयागराज में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, कानपुर नगर में। तो दोस्तों पुरुष जनसंख्या की बात की जाए सबसे ज़्यादा आपकी है प्रयागराज में, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका
करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे दोस्तों आपका आता है मुरादाबाद, तीसरे पे दोस्तों आपका आता है गाजियाबाद और चौथे पे आपका है कानपुर नगर, अगर बात करें पुरुष जनसंख्या में सर्वाधिक। ठीक है, अगला आपका कि निम्न में से सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद। तो दोस्तों इसमें भी सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या आपकी प्रयागराज की, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे दोस्तों आपका आता है आजमगढ़, तीसरे पे आपका आता है जौनपुर और चौथे पे आपका मुरादाबाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम आबादी वाला जिला आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और आपका प्रयागराज। तो दोस्तों महोबा जो सबसे कम आबादी है आपकी वाला जिला है 0 से 6 आयु वर्ग में। पहले दोस्तों हम बात करते हैं, अगर हम बात करें 0 से 6 आयु वर्ग में बात करें यूपी में, तो कुल जनसंख्या कितनी है 0 से 6 आयु वर्ग वाले में? तो दोस्तों कुल जनसंख्या आपकी है 3.07 करोड़ आपकी। ठीक है, इतनी जनसंख्या आपकी है, जो कि प्रदेश की यानी यूपी की कुल जनसंख्या कितने परसेंट है? वो आपका 15.4% है, जो कि आपकी यूपी की जनसंख्या का। और सबसे कम आबादी किसकी है जिला वाला जिला कौन सा? महोबा सबसे कम आपका। ठीक है, दूसरे पे आपका चित्रकूट आता है और तीसरे पे आपका आता है हमीरपुर। ठीक है, और बात का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला तो दोस्तों पहले पे आपका आता है प्रयागराज, यानी सबसे अधिक आबादी 0 से 6 आयु वर्ग में। पहले पे आपका प्रयागराज और दूसरे दोस्तों आपका आता है मुरादाबाद, तीसरे पे दोस्तों आपका है सीतापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बहराइच, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर या आपका बलरामपुर। तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात बात की जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो आपका वो बलरामपुर का है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसमें है आपका? बलरामपुर में, ये आपका आंसर सही है इसमें। और दूसरे नंबर दोस्तों आपका आता है संत कबीर नगर, तीसरे पे दोस्तों आपका आता है देखो बहराइच और सिद्धार्थनगर, दोनों आपके क्रम से तीसरे नंबर पर हैं संयुक्त रूप से। ठीक है, दोनों आपका तीसरे नंबर पर हैं। अगर दोस्तों बात करें यूपी में जो आपका शिशु लिंगानुपात है वो कितना है आपका यूपी में? तो दोस्तों वो आपका टोटल है आपका 902, यानी कि 1000 पुरुषों में से पुरुषों पर आपकी यानी 1000 आपकी लड़कियों पर 902 आपकी 1000 आपके लड़कों पर 902 आपकी लड़कियां हैं, इसका मतलब ये आपका हुआ। ठीक है, और बात करें यूपी वैसे लिंगानुपात बात की जाए आपका, तो वो दोस्तों आपका 912 है। ठीक है, 2001 की बात करें 2001 में दोस्तों आपका था 898। ठीक है, यानी कि आपका 14 का बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ बात करें तो 2001 में था आपका 916, यानी कि इसमें आपकी गिरावट आई है 14 अंकों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर या आपका बहराइच। ये आपको बताना है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, यानी सर्वाधिक जो वृद्धि हुई पिछले 10 सालों में वो हुई आपकी गौतम बुद्ध नगर जिले में, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे यहाँ गाजियाबाद है, तीसरे दोस्तों आपका श्रावस्ती है और चौथे पे आपका बहराइच है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आता है यूपी में आपका जनसंख्या में आपकी 2001 से लेकर के 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों वो वृद्धि दर है आपकी 20.2%, यानी 20.2%। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? हमीरपुर, कानपुर नगर, बागपत या ललितपुर। तो वो दोस्तों कानपुर नगर है, जिसमें सबसे कम आपकी दशकीय वृद्धि हुई है। पहले पे कानपुर नगर, दूसरे पे आपका हमीरपुर है और तीसरे पे आपका बागपत है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ या संत रविदास नगर। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो आपका गाजियाबाद का है, सर्वाधिक जनघनत्व। अब देखिए दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल और जनघनत्व आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होता है जिसमें लखीमपुर खीरी आपके पहले नंबर पर आता है। और जनघनत्व की बात करें दोस्तों का, यानी कितने व्यक्ति आपके प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो वो दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद में। ठीक है, दूसरे पे आपका वाराणसी है, तीसरे पे लखनऊ है और चौथे पे आपका संत रविदास नगर है। और बात की जाए ओवरऑल आपका यूपी की बात की जाए कि यूपी का जनघनत्व कितना है, तो दोस्तों वो है आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में आपके 829 व्यक्ति रहते हैं पूरे यूपी की अगर बात की जाए तो।
अगला आपका कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा है। यहाँ पे देखो तो बात हुई सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, वो आपका था गाजियाबाद। अगर पूछे सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है आपका सबसे कम में, तो जो सबसे कम में आपका पहला नंबर आपका आता है ललितपुर का, ललितपुर, और दूसरे पे आपका आता है सोनभद्र, ठीक है, और तीसरे पे आपका हमीरपुर है। ये तीन आपको याद रखने हैं अगर आप यूपी पीसीएस या आरओआर की तैयारी कर रहे हैं तब। और अगर आप तैयारी करो वीडियो एग्जाम की तो पहला याद कर लो, वही सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। अगला आपका कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर या आपका प्रतापगढ़। तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला होगा वो आपका जौनपुर है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे आपका आजमगढ़ है, तीसरे पे आपका देवरिया है, और चौथे पे आपका प्रतापगढ़ है सर्वाधिक लिंगानुपात में। और बात किया दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात में, तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आपका गौतम बुद्ध नगर का है, जीवी नगर का। दूसरे दोस्तों आपका हमीरपुर, और साथ में आपका बागपत, दोनों आपका दूसरे नंबर पर आते हैं क्रम से, ठीक है, एक साथ सही रूप से। और तीसरे पे आपका आता है जिसमें आपका कानपुर नगर आता है आपका, और साथ ही तीसरे इसमें आपका बांदा भी तीसरे पे आता है, और आपका मथुरा भी तीसरे पे आता है न्यूनतम लिंगानुपात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यूपी की कुल साक्षरता दर आपकी कितनी है, ये आपको बताना है कि कितनी साक्षरता दर है आपकी यूपी की, ठीक है। 67.7%, 77.3%, 57.2% या 74.04%। तो दोस्तों अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी की कुल साक्षरता दर जो आपकी है वो आपका 67.7%, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें आप बात करें मेल फीमेल की, तो दोस्तों मेल की जो साक्षरता दर है वो आपकी है 77.3%, ठीक है, और फीमेल की साक्षरता दर कितनी है वो दोस्तों आपकी है 57.2%। और बात करें भारत की साक्षरता दर, तो भारत की आपकी 74.04% है, भारत की कुल साक्षरता दर। एक क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि भारत के कौन से राज्य की साक्षरता दर जो सर्वाधिक है, वो दोस्तों आपकी केरल की, आपको पता होगा, ठीक है। अगला आपका कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। तो दोस्तों सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो आपकी गौतम बुद्ध नगर की है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे आपका कानपुर नगर है, तीसरे पे आपका औरैया है, और चौथे पे आपका इटावा है। अब दोस्तों बात करें मिनिमम की, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, दोस्तों पहले पे आपका आता है श्रावस्ती, उसके बाद आता है दूसरे पे आपका बहराइच, और तीसरे पे आपका आता है बलरामपुर। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा या आपका गाजियाबाद। तो इसमें दोस्तों आपका गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में, ठीक है, पहले पे गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे पे आपका औरैया है, तीसरे पे आपका इटावा, और चौथे पे आपका गाजियाबाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में। और बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में कौन सा आपका पहले पे मिनिमम में, तो इसमें दोस्तों पहले पे आपका श्रावस्ती आता है, इसमें भी सबसे कम श्रावस्ती की है, दूसरे पे आपका बहराइच है, और तीसरे पे इसमें आपका बलरामपुर है, ठीक है। तो इसमें टॉप 3 आपके सेम है, न्यूनतम साक्षरता दर में और न्यूनतम आपका पुरुष साक्षरता दर में भी, श्रावस्ती, बहराइच और आपका बलरामपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, औरैया, कानपुर नगर। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा चेंज है आपका, यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में जो जिला है आपका वो है आपका कानपुर नगर, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। पहले पे कानपुर नगर, दूसरे पे आपका लखनऊ है, तीसरे पे आपका गौतम बुद्ध नगर है, चौथे पे आपका औरैया है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में। और बात करें मिनिमम महिला साक्षरता दर में कौन सा पहले पे, तो दोस्तों इसमें भी सबसे कम साक्षरता दर आपकी श्रावस्ती की है, यानी कुल साक्षरता, महिला साक्षरता या पुरुष साक्षरता, इन तीनों में सबसे कम जो साक्षरता वो आपकी श्रावस्ती की है। दूसरे पे आपका बलरामपुर है, और तीसरे पे आपका बहराइच। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा आपका चेंज हो जाता है, यहाँ बहराइच आपका तीसरे पहुँच गया है, बलरामपुर आपका दूसरे पे आ गया है, ठीक है। अगला आपका कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर या आपका सीतापुर। तो दोस्तों सबसे कम जो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या रहती है वो आपकी रहती है प्रयागराज में, पहले पे आपका प्रयागराज होगा, सही हो जाएगा, और दूसरे पे आपका आजमगढ़ है, तीसरे पे जौनपुर, चौथे पे आपका सीतापुर।
अब दोस्तों बात करें यूपी की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है आपकी, यूपी की कुल ग्रामीण जनसंख्या, तो दोस्तों ये है आपकी 15.53 करोड़, ठीक है, यानी 15 करोड़ 53 लाख आपकी जनसंख्या है यूपी कुल ग्रामीण, जो कि कितने परसेंट है, वो यूपी की कुल जनसंख्या का आपका 77.7% है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, तो इसमें दोस्तों पहले पे आपका आता है गौतम बुद्ध नगर, यानी सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी गौतम बुद्ध नगर में है। इससे थोड़ा ज़्यादा आपका है महुआ में, यानी महुआ दूसरे पे आपका आता है, और तीसरे पे दोस्तों आपका आता है हमीरपुर, ठीक है। अगला आपका कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, अभी बात हो रही है परसेंटेज की, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, आपका सुल्तानपुर। तो दोस्तों पहले पे आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट में पहले पे आपका श्रावस्ती है, ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे कुशीनगर है, तीसरे पे महाराजगंज है, और चौथे पे आपका है सुल्तानपुर, ठीक है। और पूछा जाए आपसे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता में कौन सा जिला सबसे नीचे, यानी कि सबसे कम है इसकी, ठीक है। तो उसमें पहले पे आपका आता है गाजियाबाद परसेंट वाइज में, ठीक है। वैसे ओवरऑल वैसे आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, पहले पे गाजियाबाद, दूसरे पे आपका लखनऊ, और तीसरे पे आपका कानपुर नगर। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, औरैया, इटावा, मैनपुरी, कानपुर देहात। तो दोस्तों इसमें आप सही आंसर होगा ऑप्शन ए, औरैया आपका सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है। दूसरे पे आपका इटावा है, तीसरे पे मैनपुरी, और चौथे पे आपका कानपुर देहात। और पूछा जाए आपसे कि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला, तो इसमें दोस्तों आपका श्रावस्ती सबसे पहले नंबर पर है, यानी सबसे कम साक्षरता जो आपकी ग्रामीण वो आप श्रावस्ती में है। दूसरे पे आपका बहराइच है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, और तीसरे पे आपका बलरामपुर है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, या आपका आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद, यानी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, आपकी गाजियाबाद की है। दूसरे पे आपका लखनऊ की है, ठीक है, दूसरे पे आपका लखनऊ की है, और तीसरे पे आपका कानपुर नगर है, और चौथे पे आपका आगरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। तो दोस्तों इसका क्या है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो दोस्तों आपका आ जाता है गाजियाबाद पहले पर, ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे आपका लखनऊ है, तीसरे पे कानपुर नगर, और चौथे पे आपका गौतम नगर। अब पूछा जाए आपसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला, तो इसमें दोस्तों आपका पहले पे आपका आता है श्रावस्ती, दूसरे पे आपका आता है कुशीनगर, और तीसरे पे दोस्तों आपका आता है महाराजगंज। ये दोस्तों साथ के साथ आपको नोट कर चलना है सारा का, जो भी जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ पूछ लीजिए, पिछले क्वेश्चन में देखिए, ये तो बात होगी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे कानपुर नगर, चौथे पे आपका आगरा। अगर पूछे आपसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो दोस्तों इसमें पहले पे आपका आ जाता है श्रावस्ती, पहले पे श्रावस्ती, दूसरे पे चित्रकूट, और तीसरे पे आपका आता है कौशाम्बी, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, बागपत। तो दोस्तों सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या पाई जाती है यूपी में वो मिलती है आपकी सीतापुर में, पहले पे सीतापुर हो जाएगा, दूसरे पे आपका प्रयागराज हो जाएगा, तीसरे पे आपका हरदोई है। टॉप 3 आपके ये हो गए। और बात करें अगर आपका न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला, तो दोस्तों पहले पे आपका आता है बागपत,
दूसरे पे आपका आता है श्रावस्ती, और तीसरे पे दोस्तों आपका आता है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, 3 आपके हो गए। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि यूपी में जो आपकी एससी की कुल जनसंख्या है वो कितनी है, यानी कि अनुसूचित जाति की। तो दोस्तों वो कुल है आपकी 4,13,00,000, यानी 4.13 करोड़ ये थी जनसंख्या आपकी है, जो कि आपका यूपी की कुल जनसंख्या का आपका 20.7% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है। तो बागपत, बरेली, कौशाम्बी और आपका सीतापुर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें ऐसी जनसंख्या परसेंट की, तो दोस्तों उसमें पहले पे आपका आता है कौशाम्बी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे आपका आता है सीतापुर, तीसरे पे आपका आता है हरदोई, तीसरे पे आपका हरदोई आता है। ठीक है, और बात करें न्यूनतम ऐसी जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला, तो सबसे पहले पे आपका बागपत आता है, दूसरे पे आपका बरेली है न्यूनतम में। ठीक है, न्यूनतम में कौन सा है, पहले पे आपका बागपत और दूसरे पे आपका बरेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बागपत, सोनभद्र, ये 2 लिख गया है, या बलिया। ठीक है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, तो दोस्तों वो आपका सोनभद्र है, यानी कि सोनभद्र आपका सही हो जाएगा। पहले नंबर सोनभद्र है आपका, दूसरे पे आपका बलिया है, और तीसरे दोस्तों आपका आता है देवरिया, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला। और बात करें आपका न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला, तो इसमें दोस्तों कौन सा है आपका न्यूनतम में, तो पहले पे आपका बागपत इसमें आता है, दूसरे पे आपका कन्नौज आता है, और तीसरे पे आपका आता है बदायूं। ठीक है, टॉप 3 आपके हो गए, नीचे से बॉटम 3। और दोस्तों बात की जाए कि आपके यूपी में जो एसटी की जनसंख्या वो कितनी है टोटल, तो दोस्तों वो है आपकी 11.34 लाख। ठीक है, यानी बहुत कम जनसंख्या आपकी एसटी की है जो यूपी में आपके निवास करती है, जो कि यूपी की कुल जनसंख्या का आपका है 0.6% ओनली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका है कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है। कन्नौज, सोनभद्र, देवरिया, सलतपुर। तो दोस्तों इसमें भी आपका सोनभद्र पहले नंबर पर है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे आपका ललितपुर है, और तीसरे पे आपका देवरिया है। अगर पूछे आपसे न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला, तो वो दोस्तों कन्नौज है आपका, यानी कि न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला वो आपका कन्नौज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सर्वाधिक साक्षरता की संख्या, यानी साक्षरों की संख्या जो है यूपी में की संख्या वाला जिला कौन सा है। कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर। तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला जो है वो आपका इलाहाबाद है, यानी प्रयागराज, ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे आपका कानपुर नगर है, और तीसरे पे आपका लखनऊ है। और बात की जाए आपका न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला, न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले पे आपका आता है श्रावस्ती, दूसरे पे दोस्तों आपका आता है महोबा, और तीसरे पे आपका आता है चित्रकूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला कौन सा है। बदायूं, श्रावस्ती, वाराणसी, मेरठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बदायूं। सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला जो है बदायूं आपका। बात करें श्रावस्ती की, तो ये दोस्तों आपका न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला है, संख्या वाला जिला। ठीक है, और दोस्तों बात की जाए वाराणसी की, तो ये दोस्तों आपका सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला है, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी। और बात करें मेरठ की, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि सर्वाधिक जो स्लम जनसंख्या है वो आपकी मेरठ में निवास करती है, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला। अब देखिए बदायूं वाली चीज़ पता होगी आपको कि अगर बात करें गंगा तट की सर्वाधिक लंबाई जो यूपी में वो आपकी बदायूं में ही है, गंगा तट की सर्वाधिक लंबाई, और कितनी दोस्तों वो आपकी लगभग 133 किलोमीटर है बदायूं में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है
कि यूपी में निम्न में से किस धर्म के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं? बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन। अगर दोस्तों बात किया यूपी में सर्वाधिक जो निवास करते हैं वो करते हैं आपका हिंदू धर्म के लोग, जिसकी जनसंख्या लगभग आपकी 79.73% है। ठीक है। दूसरे पे निवास करते हैं आपका मुस्लिम, जिसकी आपकी लगभग 19.26% है। और तीसरे दोस्तों करते हैं आपका सिख, जो कि आपका 0.32% है। और चौथे पे करते हैं आपका ईसाई। पांचवें पे करते हैं आपका जैन। और छठे पे करते हैं आपका बौद्ध। ठीक है। तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिख। ठीक है। अब देखिए दोस्तों याद कैसे रखना, देखिए पता हो जैसे आपने सुना हुआ गाना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो पहले चार तो आपके ये हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पांच में आपका जैन हो गया, बौद्ध आपका सबसे लास्ट में आएंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें दोस्तों जो भी आपके क्वेश्चन यूपी की जनगणना से बन सकते हैं वो लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं यूपी जनगणना 2011 से। ठीक है। यानी कि जनगणना से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर कम से कम नहीं आएगा। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।